देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी में हम देख रहे हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और ये कहाँ पे होती है? पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस इसका एक सिंगल फंक्शनल यूनिट होता है, और ये मीडियल एमिनेंस के साथ रिलेशन में होती है। ये हमारा मीडियल एमिनेंस है इसके, ठीक है। मीडियल एमिनेंस। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? सेलर टर्सिका में। किसके? स्फेनॉइड बोन के। और इसका वेट जनरली कितना होता है? 0.5 ग्राम। और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस जो फर्दर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरलिस। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस में आते हैं मीडियन एमिनेंस आता है, और इनफंडिबुलर स्टेम आता है, इनफंडिबुलर प्रोसेस आता है। अब ये तो हो गई इसकी ग्रॉस। अब इसके अगर हम देखते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी रिलेशनशिप, तो क्या होता है? जो सिक्रीशन होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, वो किससे कंट्रोल्ड होते हैं? किन हार्मोन से कंट्रोल होते हैं? हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग या हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन्स, जो कि कौन सिक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस। देन दे आर कंडक्टेड टू एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेसल्स। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेसल्स के थ्रू ये आते हैं। जैसे ये हाइपोथैलेमस हमारा दिख रहा है ना, इसके ये वेसल से ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे स्टिमुलेट करते हैं, जैसे GnRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये सब हो गया। ये सब इसको स्टिमुलेट करेंगे तो यहाँ से GRH निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन निकलेगा, GH निकलेगा, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी there is releasing an inhibitory hormone acts on glandular cells to control their secretion. Posterior pituitary does not secrete hormones, ठीक है। Posterior pituitary hormones are synthesized by cell bodies located in supraoptic and paraventricular nuclei of hypothalamus. ये दो न्यूक्लियाई, सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, वहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। अब ये फिर हॉर्मोन्स क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सोप्लाज्म ऑफ नर्व में, नर्व फाइबर्स टू post pituitary axons that arise from supraoptic and paraventricular nuclei of hypothalamus pass to posterior pituitary via hypothalamo hypophyseal tract। अब जो एक्सॉन्स होते हैं जो अराइज होते हैं सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कैसे जाते हैं? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू। जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उसमें सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको हेरिंग बॉडीज़ कहते हैं। ये सिक्रेट करते हैं ADH और वेसोप्रेसिन। ADH और वेसोप्रेसिन एक ही बात है, या और ऑक्सीटोसिन को। ये हमें पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस दिख गया, और सुप्राऑप्टिक ये कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। यही प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा किसको? ADH और ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। अब पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स देख लेते हैं। एंटीरियर लोब से निकलता है TSH, ACTH, GH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, बीटा लाइपोट्रोपिन। अब देखो, TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH का होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, GH का ग्रोथ हार्मोन, FSH का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन तो प्रोलैक्टिन होता है, एंड बीटा लाइपोट्रोपिन ये कब बनता है? जब लार्ज प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से बनता है, और ये हेल्प करता है एनकेफिलिन सिंथेसिस में। अब पोस्टीरियर लोब से हमारा निकलता है ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। इंटरमीडिएट लोब जो होते हैं वो अल्फा बीटा मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर इसकी थोड़ी सी हिस्टोलॉजी के बारे में, तो जो मेजर सेल टाइप्स फाउंड होती है एंटीरियर लोब में, ठीक है। एंटीरियर लोब में जो मेजर सेल्स टाइप होती है वो 75% होती है क्रोमोफिल्स, यानी जो कलर को लेती है ग्रैनुलर सेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। वो भी कैसे होती है? एसिडोफिल्स होती हैं, जो कि रेड और ऑरेंज स्टेन होती है विद एसिडिक आइज, और ये अराउंड 80% होती है एसिडोफिल्स, ठीक है। और उसमें भी सोमैट्रोप्स होते हो जो सिक्रीट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को, और मेमोट्रोप्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं प्रोलैक्टिन को। बेसोफिल्स जो होती है वो स्टेन होती है ब्लू और ग्रीन विद बेसिक टाइज, और ये अकाउंट करती है 20% ऑफ क्रोमोफिल को, और वे 3 टाइप की होती है, गोनाडोट्रोप्स, थायरोट्रोप्स और कॉर्टिकोट्रोप्स। गोनाडोट्रोप्स होती है गोनाडोट्रोपिन को सिक्रीट करती है, जैसे कि LH और FSH। थायरोट्रोप्स सिक्रीट करती है TSH, और कॉर्टिकोट्रोप्स सिक्रीट करती है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और बीटा लाइपो ट्रोपिक हार्मोन, ठीक है।
अब 25% होती है क्रोमोफोब्स। क्रोमोफोब्स जो होती है वो स्मॉल सेल्स होती है जिनकी एफिनिटी नहीं होती है डाइस के लिए, और ये सेल्स जो होती है वो डीग्रैनुलेटेड सीक्रेटरी सेल्स होती है, मतलब उसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते। जो न्यूरॉन्स एंटीरियर लोब में होते हैं वो मेनली पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स के होते हैं, जो ब्लड वेसल्स को इनर्वेट करते हैं, ब्लड वेसल्स को वो इनर्वेशन यानी सेंसेशन देते हैं। जो ब्लड सप्लाई होती है एंटीरियर लोब की वो कहाँ से डिराइव होती है, पोर्टल वेसल से। This system begins and ends in capillary without going through the heart, and there is ट्रू पोर्टल सिस्टम। ये सिस्टम जो होता है वो बनता भी कैपिलरीज से ही है और ख़त्म भी कैपिलरीज पे होता है, ये हार्ट में नहीं जाता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रू पोर्टल सिस्टम। जो ब्रांचेस होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की वो डिवाइड करती हैं टू प्रोड्यूस अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी लूप विच ड्रेन्स इनटू वेन द पोर्टल वेसल्स। द वीनस ड्रेनेज ऑफ द होल पिट्यूटरी इज वाया द कैवर्नस साइनसेस इनटू द जुगुलर वेन। अब इसका वीनस ड्रेनेज भी तो होगा पिट्यूटरी का, तो वो कहाँ से होती है, वो कैवर्नस से होते हुए इंटरनल जुगलर वेन में चले जाता है। सो दिस वॉज अबाउट द पिट्यूटरी। इसके अलावा अब हम दूसरा देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन। थैंक यू गाइज।